अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नीलम असलम। नूर मुकद्दम केस के हवाले से अपडेट यही है कि अभी तक ज़मानत नहीं हुई है थेरेपी वर्क्स वालों की, ऑल्दो उनकी जानिब से कोशिशें की जा रही हैं। उस्मान मिर्ज़ा केस में भी जो अपडेट आएगी आपके सामने रखूँगी। मीनार पाकिस्तान केस में जो अपडेट आई है उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो एक सोसाइटी, एक डिबेट शुरू की हुई है कि चूँकि वो ख़ुद गई थी और ये और वो सारी चीज़ें, वही विक्टिम ब्लेमिंग वाली अप्रोच, जो भी है वो ख़ुद गई थी या जो भी है, लेकिन वो 400 लोग जो हैं वो अपने एक्शन के लिए ख़ुद ज़िम्मेदार हैं और उनको इसके लिए जवाब देना भी पड़ेगा और उनको इसकी सज़ा भी मिलेगी कि उन्होंने सिर्फ अपनी नहीं, उन्होंने पाकिस्तान की भी बदनामी की है। अब ये तीनों केसेस चल रहे थे और आप इस बात के गवाह हैं जो मेरे व्यूअर्स हैं कि ख़वातीन के हुकूक़ के लिए, चाहे नूर हो, चाहे कुरतुलैन हो, चाहे साइमा हो, चाहे ठट्टा की आमना हो, सब के लिए मैंने आवाज़ उठाई है। और मैं ख़ुद रूल ऑफ़ लॉ की बात करती हूँ। मैं ख़ुद चाहती हूँ, मैं पाकिस्तानियों से कह रही थी कि ये नाउ और नेवर है कि अभी हमने गरीब और अमीर के लिए, पाकिस्तान के हर शहरी के लिए कानून एक करना है। इस बात के भी आप सब गवाह हैं। मेरी वीडियोस मौजूद हैं, आप जाके देख सकते हैं। आज मैंने आपसे एक बात करनी है। मुझे यकीन है कि आप लोग सारे केसेस के बारे में सुनने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और इस तरह की बातें आपको जज्बाती बातें लगती हैं, लेकिन आज मैं आपके कुछ थोड़ा सा वक्त लूँगी। थोड़ा सा वक्त लीजिए और मैं आपके सामने कुछ चीज़ें, कुछ हक़ाइक़ रखना चाहती हूँ, उसके ऊपर सोचिए और फिर आपको मुझे बैश करना है, क्रिटिसिज्म करना है, अलाउ है, कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान में इतनी आज़ादी है कि पाकिस्तान में हर कोई किसी को कुछ भी कह देता है। ये आज़ादी ही है ना। हम ये तो मानो ना कि पाकिस्तान में आज़ादी बहुत है। यहाँ पे उठ के कोई भी बंदा पाकिस्तान के इदारों पे भी बात कर देता है, कोई भी बंदा पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे भी बात कर देता है, वज़ीर आज़म को भी बुरा कह देता है, आर्मी चीफ। ये तो मानते हो ना, इतनी तो आज़ादी है ना इस मुल्क में। बहुत सारे मुल्कों में ये आज़ादी भी नहीं है। जो नाम निहाद अपने आप को लिबरल कंट्रीज़ कहते हैं, वहाँ पे भी ये आज़ादी नहीं है। हुआ क्या है, मेरी बात गौर से सुनिएगा। मेरी बहुत सारी बहनें, क्योंकि मैं कुछ अरसे में देख रही हूँ कि जो ख़वातीन हैं वो बहुत ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर्स में आ गई हैं। मैं अपनी बहनों से मुखातिब हूँ और जो मुझसे बड़ी हैं, मैं बड़ी रिस्पेक्टफुली आप सबसे मुखातिब हूँ। फ़ेसबुक पे एक ग्रुप है, मैं उस ग्रुप का नाम नहीं लेना चाहती। पिछले कुछ अरसे से वहाँ पे मुख्तलिफ़ डिबेट्स कराई जाती हैं। ठीक है, लड़कियाँ अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स भी शेयर करती हैं, उनको उससे रिलेटेड कोई अच्छी मशवरा भी मिल जाता है और सब कुछ चल रहा था। फिर उसमें कुछ ऐसी डिबेट्स शुरू की गई जो कि खुदा से रिलेटेड या अपने ईमान से रिलेटेड थी। ठीक है, चल रही थी। मैंने कहा ठीक है, हर किसी का अपना ईमान है, हर कोई अपने बारे में जवाब दे। फिर उसमें 14 अगस्त पे डिबेट चली, जब ये याद रखिएगा, जब मीनार पाकिस्तान वाला वाक़या नहीं हुआ, उसमें डिबेट ये चली कि जी हम आज़ादी क्यों मनाएं, पाकिस्तान में तो ख़वातीन आज़ाद नहीं है, ख़वातीन की कोई प्रोटेक्शन नहीं है और अक़लियतें आज़ाद नहीं हैं, तो हम कैसे आज़ादी बनाएं ऐसे मुल्क में। मैं 100% इस बात से मुत्तफ़िक हूँ, इस बात से कि पाकिस्तान में ख़वातीन की प्रोटेक्शन होनी चाहिए, ख़वातीन के राइट्स होने चाहिए, अक़लियतों के राइट्स होने चाहिए, अक़लियतों की प्रोटेक्शन होनी चाहिए। लेकिन मैं जिस बात से कन्विंस नहीं हूँ, वो इस बात से कन्विंस नहीं हूँ कि हम आज़ादी नहीं मना रहे, हम जश्न नहीं मना रहे। क्योंकि जब आप ये बात कहते हैं ना, आप अपने बुज़ुर्गों की रूहों को तकलीफ़ पहुँचाते हैं, जिन्होंने आपके लिए जानें दे के, माल छोड़ के, मवेशी छोड़ के, बेआसरा होके, पाँव में जूते नहीं थे, कपड़े फटे हुए थे, वो इस मुल्क में पहुँचे थे। किस लिए पहुँचे थे यार? आप लोगों के लिए पहुँचे थे। ठीक है, मसाइल हैं, मैं मानती हूँ मसाइल हैं, हमें मिल के इन मसाइल को हल करना है। गवर्नमेंट नहीं सुन रही, हमें प्रेशर डालना है, हम नेशनल असम्बली चले जाते हैं, हमें इनका घेराव करना है, हमें अपना एहतजाज हर तरह से रजिस्टर कराने की कोशिश करनी चाहिए। और जो भी हम कर सकते हैं, हमें आर्मी को भी इसमें इन्वॉल्व करना है कि वो भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें। हमें पुलिस को भी बैश करना है कि अगर वो कहीं पर मीनार पाकिस्तान नहीं पहुंची तो क्यों नहीं पहुंची, मोटरवे क्यों नहीं पहुंची, तो और जिस लड़की के साथ बुरा हुआ, नूर का केस 1 महीना हो गया, अभी तक आगे क्यों नहीं बढ़ा। हमें सब कुछ इसके ऊपर आवाज़ उठानी है। लेकिन इस पूरी चीज़ में मैं आपके साथ हूँ, लेकिन एक चीज़ में मैं आपके साथ नहीं हूँ, मैं इस मुल्क को गाली देने में आपके साथ नहीं हूँ। मुझे नहीं पता आपके बुज़ुर्गों ने कोई कुर्बानी दी या नहीं दी। मेरे बुज़ुर्गों ने दी है, उन्होंने अपनी जानें भी गंवाई हैं, वो इस मुल्क के लिए अपना सब कुछ छोड़ के आए थे और मैं उनकी कुर्बानियों के ऊपर तमाचा नहीं मार सकती आज ये कह के कि पाकिस्तान में ख़वातीन महफूज नहीं है। ख़वातीन दुनिया के किसी भी हिस्से में महफूज नहीं है। हाँ, पाकिस्तान में ज़्यादा केसेस हो सकते हैं, हमें अपने सिस्टम को ज़्यादा ठीक करने की ज़रूरत है। अब मैं आती हूँ उस बात की तरफ जो मैं आपसे करना चाह रही हूँ। आज इस ग्रुप में एक स्टेटस आता है, कराची की एक लड़की का मैं नाम नहीं लूँगी,
लड़कियां हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि मुझे नहीं पता जाने या अनजाने में ये लड़कियां दुश्मन की आवाज़ बन रही हैं, दुश्मन मुखालिफ जो एजेंडा है वो बोल रही हैं। इस ग्रुप में पैट्रियाटिक होना गाली है। इस ग्रुप में अगर मैंने ये कह दिया कि अपने मुल्क में रह के आवाज़ उठाओ, अपने हुकूक के लिए अपने मुल्क के लोगों को, इदारों को पूछो कि यार हमें हुकूक चाहिए, उनसे लड़ाई करो, बजाय कि आप किसी तीसरे के पास जाओ कि हमें हुकूक चाहिए, पाकिस्तान सेफ नहीं है। ये मेरा कसूर था। उसके बाद मुझे इस ग्रुप से निकाल दिया गया है। मुझे कोई इसमें मसला नहीं है। मैंने अपना जो राइट था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का वो इसमें एक्सरसाइज किया, प्रैक्टिस किया, अपनी आवाज़ उठाई। एक चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती तो मैं नहीं कर सकती। दुनिया का कोई भी गैरतमंद इंसान नहीं बर्दाश्त कर सकता अपने मुल्क के ख़िलाफ़। इंडियन कोई होगा वो अपने मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं करेगा, कोई इंग्लैंड में रहने वाला शहरी होगा वो अपने मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं करेगा। गैरतमंद, मैं गैरतमंद की बात कर रही हूँ जिनको पता है कि कितनी मुश्किलों से, कितनी कुर्बानियों के बाद आज़ादी की कीमत, नेमत उनसे पूछो जो आज तक आज़ाद नहीं है। उस वहाँ पे खातून आके कहती हैं कि मुझे 10 से 15 हज़ार लड़कियाँ चाहिए जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक ख़त यूनाइटेड नेशन को लिखें कि इस मुल्क में ख़वातीन महफूज नहीं हैं, और फिर यूनाइटेड नेशन पाकिस्तान को बैश करे और पाकिस्तान को जो है हुकूक दिलवाने की कोशिश करे। और ये मैसेज किया गया था, ये इसका मतन है। ये लड़की है, इस ग्रुप में और बहुत सारी लड़कियां, आप उनसे पूछ सकती हैं। अगर किसी को चाहिए होगा मैं स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगी। हाँ, मैं करूंगी स्क्रीनशॉट शेयर, मैं क्यों ना करूं। तुम मेरे मुल्क के ख़िलाफ़ बोलो, तुम मेरे मुल्क के ख़िलाफ़ लड़कियों को वहाँ पे मुहिम साजी करो, और मैं तुम्हारा नाम नहीं ले रही, इतना ही काफ़ी है। उसके बाद कि 10-15 हज़ार लड़कियां जाके यूएन में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है ख़त लिखेंगी कि ये मुल्क सेफ़ नहीं है, हमें एक ऐसा पीस ऑफ लैंड चाहिए जहाँ पे हम सेफ्टी के साथ रह सकें। दैट मीन्स आपको पाकिस्तान नहीं चाहिए, आपको कोई और आपके लिए जजीरा बनाया जाए जहाँ पे आप सेफ्टी के साथ रह सकें, और वो जजीरा इस दुनिया में कहीं भी नहीं है। अमेरिका में भी नहीं है सेफ़ लड़कियाँ, इंग्लैंड में भी नहीं है। मैं कह रही हूँ, मैं मानती हूँ कि यहाँ पे थोड़ा रेशो ज़्यादा होगा, मैं मानती हूँ यहाँ पे हमें सिस्टम ठीक करने की ज़रूरत है, मैं मानती हूँ हमारी पुलिस को ठीक होने की ज़रूरत है, मैं मानती हूँ हमारे इदारों को ठीक होने की ज़रूरत है, मैं मानती हूँ हमारे वज़ीर आज़म को ठीक होने की ज़रूरत है। उनको नहीं कहना चाहिए था जो माजी में वो बयानात कुछ दे चुके हैं, मैं सब मानती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं मानती कि आप इस चीज़ को बेस बना के मीनार पाकिस्तान के इंसिडेंट को, मैं भी गमज़दा हूँ आपकी तरह, या नूर के केस को या मोटरवे इंसिडेंट को बेस बना के आप इस मुल्क को गाली दो, मैं ये नहीं मान सकती। मैं जिस एहतजाज में जाना है मैं आपके साथ खड़ी हूँ, कहीं धरना देना है मैं आपके साथ खड़ी हूँ, इस मुल्क में, इस मुल्क की असम्बली के सामने, इस मुल्क के अरकान असम्बली के सामने, इस मुल्क के इदारों के सामने, जहाँ एहतजाज करना है ख़वातीन के हुकूक के लिए, मैं हाजिर हूँ, मैं जाऊँगी आपके साथ, आपसे आगे खड़ी होंगी। तुम लोगों से धूप में निकला नहीं जाता। आज 4 बजे कराची में एक एहतजाज हो रहा था, कितनी लड़कियाँ गई हैं? नहीं गई होंगी। सिर्फ फेसबुक पर बैठ के इस मुल्क को गंदा बोल दो, इस मुल्क को ये बोल दो ये सेफ़ नहीं है। मैं ये बातें नहीं करूँगी। मैं इस मुल्क की एक्सट्रीमिस्ट जो है ना उससे तंग हूँ। एक कंजर्वेटिव लोग हैं, उनके सामने अगर आप कुछ बात कर दो तो उनको लगता है कि आपने कोई गुनाह कर दिया। एक ये लोग हैं, इनके सामने कुछ, हम जैसे लोग पाकिस्तान में इस वक्त पिस के रह गए हैं, जो मॉडरेट हैं, जो किसी भी एक्सट्रीम का हिस्सा नहीं बनना चाहते, वो जो चाहते हैं सब कुछ ठीक हो, सारा सिस्टम ठीक हो, लेकिन वो सेन वॉइसेस जो है ना वो पाकिस्तान में कम रह गई हैं, जो कि कह रही हैं कि हमने अपने जज्बात को काबू में रख के और बड़ा वाइजली चीज़ों को आगे लेके जाना है, सिस्टम को लेके जाना है। तुम लोगों को ये नहीं पता होगा यूएन का चार्टर क्या है, तुम लोगों को यूएन में जाने की बात करती हो, तुम लोगों को ये नहीं पता होगा कि यूएन पे क्रिटिसिज्म क्या होता है, तुम लोगों को ये नहीं पता होगा कि तुम लोग कहती हो यूएन तुम लोगों को हुकूक दिलवाएगा। यूएन ने अगर हुकूक दिलवाने हैं, ठीक है, यूएन बहुत अच्छा काम भी कर रहा है, लेकिन आज अफ़गान ख़वातीन उनकी तरफ देख रही हैं, कश्मीरी ख़वातीन कई सालों से उनकी तरफ देख रही हैं, सीरिया में, इराक़ में, ईरान में, ऐसे बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पे यूएन ने अच्छा काम भी किया है, लेकिन फ्लॉप भी हुआ है। यूएन पे क्रिटिसिज्म पढ़ो जाके। मैं पिछले दिनों किताबें बहुत सारी पढ़ती रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब मैंने दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है तो मेरे पास हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। यूएन का चार्टर पढ़ो, यूएन से कहाँ कहाँ क्या गलतियाँ हुई हैं ये पढ़ो, उसके बाद यूएन में जाने की बात करो। और मुझे ये बताओ क्या पाकिस्तान के सारे इदारे, सारे प्लेटफॉर्म्स, सारे फोरम्स पे तुम लोगों ने आवाज़ उठा ली है, तुम लोग नाकाम हो गए, फिर जाओ यूएन। ये अगर तुम लोगों ने ये नहीं किया और सिर्फ तुम लोग यूएन जा रहे हो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कि पाकिस्तान सेफ़ कंट्री नहीं है वुमेन के लिए, दुश्मन का एजेंडा ये लेके अगर जा रहे हो, तो फिर आप ख़वातीन के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे। क्योंकि आप लोगों से तो मेरी एक आवाज़ नहीं बर्दाश्त हुई जिसमें मैंने ये कहा कि यूएन में जाने की क्या ज़रूरत है, पाकिस्तान में आओ, मिलके तहरीक चलाते हैं, ख़वातीन के हुकूक की बात करते हैं। अमेरिका में भी चली थी, तुम्हें पता है अमेरिका में औरतों को वोट डालने की हक़ कब मिला था?
किस कंट्री में सबसे पहले ख़वातीन को वोट डालने का हक़ मिला था? तुम्हें पता है किन कंट्रीज़ में पाकिस्तान की मैं बात करूँ, ख़वातीन जो हैं वो वज़ारत उज़्मा में सबसे पहले आई थी? अमेरिका की बात करते हो, अमेरिका में अब जाके खातून जो है वो नायब सदर बनी है। हर कंट्री में प्रॉब्लम्स होते हैं। इस बात को करने का मकसद ये नहीं होता कि किसी की जद्दोजहद को अंडरमाइन किया जाए। इसका मतलब ये होता है कि हमें इस मुल्क को गाली नहीं देनी यार, सिस्टम को गाली दो, इदारों को दो, ठीक करना है हमने। ये जो नासूर बन गए हैं ठीक करना है हमने, हमारी जनरेशन ही करेगी ना। लेकिन तुम ये कहना शुरू कर दो कि पाकिस्तान सेफ़ नहीं है और जाते हैं यूएन में, तुम जाओगे क्या हो जाएगा? फैटफ में हम ग्रे लिस्ट में हैं, हम ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। हम पहले ही दुनिया हमारी वीज़ों को शक की निगाह से देखती है, हमारी बैंक स्टेटमेंट पूरी चेक करती है। हमारा स्टूडेंट पढ़ने जाता है, बाकी स्टूडेंट्स की बैंक स्टेटमेंट नहीं चेक होती, हमारा एक एक पैसा चेक होता है कि इनके पास पैसे हैं या ये ड्रामे करने जा रहे हैं। पहले ये इस तरह की पाबंदियाँ और लग जाएंगी यूएन में जाके, और कुछ नहीं होने वाला। अगर मुल्क को बदनाम करने का एजेंडा है तो जाओ यूएन में, लेकिन अगर ख़वातीन के हुकूक की बात है तो आओ, मैं आपके साथ खड़ी हूँ, मैं आपके साथ चलती हूँ और मिलके ये तहरीक चलाते हैं। और हर कंट्री में औरतों को जद्दोजहद करना पड़ी है, फिर कहीं जाके हुकूक मिले। हमने अभी जद्दोजहद शुरू की है, इंशाल्लाह किसी ना किसी दिन हम हुकूक भी हासिल कर लेंगे। दुख मुझे ये होता है कि जाने अनजाने में पाकिस्तान की जो यूथ है वो इंटरनेशनल एजेंडाज़ का हिस्सा बन रही है, और कुछ लोगों को पता है कि वो क्या कर रहे हैं। यार अगर आपने डॉलर ही कमाने हैं तो चलो आप बाहर चले जाओ, जॉब वगैरह करो, लेकिन अपना ज़मीर, अपना मुल्क, अपनी कौम, अपनी मिट्टी की मोहब्बत, अपने बुज़ुर्गों की कुर्बानी बेच के मत इन नाजुक, इन मासूम जहनों को भड़काने की कोशिश करो। औरत के हुकूक के हम सब चाहते हैं कि औरत को हुकूक मिले, मैं खुद चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ, मुझे भी पता है कि इतने सारे, मैं भी ट्रॉमेटाइज्ड हूँ, लेकिन जिस तरह तुम करवाना चाह रही हो ना, ऐसे नहीं। ये जो एजेंडास हैं ना, हमारी आस्तीनों के जो सांप हैं, इनको पहचाने। मैंने ये बात कर दी है। अगर अब इस ग्रुप की किसी बंदी ने को, मुझे तो वैसे ही इस ग्रुप का मैं हिस्सा नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मुझे आके दोबारा छेड़ने की कोशिश की, मैं आपको ये बता रही हूँ। अब पाकिस्तान के इदारों से सवाल है यार, FIA से मेरा सवाल है, साइबर क्राइम विंग से सवाल है मेरा, ISPR से सवाल है। आप कहते ये जो सारे एजेंडास पे काम कर रहे हैं, मुल्क के ख़िलाफ़ खुलेआम इसमें ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, इसमें दूसरे लोगों को भी प्रोवोक किया जा रहा है कि हाँ जी पाकिस्तान तो अब रहने के लिए जगह नहीं। अब आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग सहाफ़ियों के पीछे पड़े रहते हो, सियासतदानों के पीछे पड़े रहते हो। ये लोग हैं मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये हैं हमारी जड़ें खोखली कर रहे हैं, ये हमारी यूथ को मिसगाइड कर रहे हैं। इनको भी देख लो, FIA, इनको भी देख लो, कहाँ पे बिजी रहती है, कहाँ सोई रहती है। साइबर क्राइम विंग कहाँ है? अगर किसी को डिटेल्स चाहिए किसी इदारे को, मेरे पास डिटेल्स हैं, हाँ मेरे पास स्क्रीनशॉट्स हैं, हाँ मैं वो स्क्रीनशॉट्स शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे लिए अपना मुल्क सबसे ज़्यादा अजीज़ है, मेरे लिए अपना मुल्क सबसे आगे है। हाँ मेरे बुज़ुर्गों ने कुर्बानी दी है, मैं उनको उनकी कब्रों में जो है वो ये नहीं कहने दूंगी कि ये जो हमारी जनरेशन है क्या, इनके लिए हमने आज़ाद कराया है। जो हो रहा है ख़वातीन के साथ वो गलत हो रहा है, एक के बाद एक जो है वो खौफनाक इंसिडेंट्स हैं, लेकिन उनका कतन ये मतलब नहीं है कि आप पाकिस्तान को गाली दें, मैं नहीं देने दूंगी। और अगर किसी इदारे को इनके ख़िलाफ़ डिटेल्स चाहिए, ये जो ग्रुप्स काम कर रहे हैं, मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ इन्फॉर्मेशन, आप चलाएं इनके ख़िलाफ़ मुकदमा। हम इस मुल्क में आपको क्या आज़ादी चाहिए यार? आप आर्मी चीफ को बुरा बोल रहे हो, आप प्राइम मिनिस्टर को बुरा बोल रहे हो, आप इस मुल्क को बुरा बोल रहे हो, और इससे ज़्यादा किसी मुल्क में इतनी आज़ादी नहीं है, मैं बेट लगा सकती हूँ। लेकिन इनके ख़िलाफ़ ये जो दूसरों को आप प्रोवोक कर रहे हैं, अगर आपको कोई FIA में आपसे मुखातिब हूँ, साइबर क्राइम विंग में आपसे मुखातिब हूँ, ISPR में आपसे मुखातिब हूँ, अगर आप लोगों को डिटेल्स चाहिए मैं आपको डिटेल्स दूँगी और हम इन लोगों को एक्सपोज करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।